जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट जून 2024। सिंह लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप काफी फिक्स नेचर वाले रहते हैं। आप जो एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, आप वही करते हैं। कहीं ना कहीं आपको बदल पाना, समझा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये कह लीजिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहता है तो स्वतंत्र विचारधारा आपकी रहती है, नेतृत्व करने की क्षमता आप में प्रबल रहती है, आप ऊर्जावान हैं और आप अपने निर्णयों के प्रति काफी सजग रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति काफी सजग रहते हैं। ये प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। विशेषतः अग्नि तत्व के प्रभाव के कारण काफी ऊर्जावान है, पराक्रमी है। कहीं ना कहीं एक जो मैनेजमेंट का गुण है वो आप में काफी प्रबल रहता है। आप स्वयं तो नहीं करेंगे, लेकिन सब लोगों से काम करवाना आप अच्छे से जानते हैं। साथ ही विद्वान लोगों की कदर करते हैं। ये यहां पर आप में स्थिति रहती है। विशेषतः आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपके संबंधों में परेशानी थोड़ा अहंकार के कारण, ईगो के इश्यूज के कारण वहां पर बनती है, तो थोड़ा वहां पर संभल कर हमेशा रहना चाहिए। अब देखिए, जून माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम ग्रह गोचर में लगन का मालिक जो कि सूर्यदेव बनते हैं उनके गोचर को देखें तो पहले सूर्यदेव का गोचर 15 जून तक वृषभ राशि में 10वें घर में रहेंगे दिग्बली अवस्था के अंतर्गत, और उसके बाद सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में। वैसे देखा जाए तो ये समय आपकी खुद की सेल्फ को लेकर, सेल्फ की पोजीशन को लेकर समय अच्छा है, कि मतलब कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जब 15 जून तक प्रभाव 10वें घर में रहेगा तो विशेषतः आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको काम करने के अंतर्गत एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं वहां पर भी ये बात का ध्यान रखना है कि हाँ, आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, लेकिन वो पावर और अथॉरिटी पूरी फुल तरीके से वहां पर आप ऐसा नहीं देख सकते कि प्रॉपर आप ही आप हैं सिर्फ, क्योंकि वहां पर गुरु का भी प्रभाव अब आ चुका है। कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे वहां पर जो आपको सिखाते हुए नजर आएंगे। विशेषतः ये टॉरस साइन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वो समय है जहां पर आपको आपके साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, या ये कह लीजिए कि जो भी आपको वेल्थ एक्युमुलेट करनी है उससे रिलेटेड आपको सीखना होगा। किस प्रकार से धन को संचित किया जाता है, किस प्रकार से पारिवारिक संबंधों को स्थापित किया जाता है, परिवार को एकजुट करके बांधा जाता है, एकजुट किया जाता है, वो सारा ज्ञान आपको मिलता हुआ भी नजर आएगा। विशेष कर्म स्थान के अंतर्गत आपको मनी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे सेमिनार आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वेल्थ रिलेटेड ये सब होते हुए भी दिखाई देंगे। या ये कह लीजिए कि अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने मतलब जो भी आपका प्रोफेशनल, आप जो प्रोफेशनल जहां पर भी काम करते हैं वहां पर रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इवेंट होते हुए नजर आएंगे। और ये बात सत्य है कि वहां पर सूर्य का प्रभाव है तो पावर अथॉरिटी आपको मिलेगी, नो डाउट, लेकिन उसके साथ गुरु का प्रभाव है तो एक ऐसे व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको समझाते हुए नजर आएंगे। और वहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है और आप अपने ईगो में चल रहे हैं, मतलब आपको अहंकार है किसी बात का, या स्वाभिमानी प्रवृत्ति आपकी इस प्रकार की कि मेरे को इसकी नहीं सुननी है, तो वहां पर समस्याएं आपको बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर झुकना, वहां पर सुनना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। क्योंकि ये बात भी है कि अभी गुरु का गोचर 1 मई से हुआ है, तो अभी जून माह के अंतर्गत गुरु का प्रभाव जैसा किया है, तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग है, सिखाने की कोई आया है, तो कहीं ना कहीं बॉस चेंज होने का समय, जैसे कि हमने लास्ट मंथ में बोला, ये हम आगे भी बताएंगे भी आपको कि क्योंकि समय के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की कुंडलियों की, सभी की कुंडलियों की जनरल प्रेडिक्शन है, तो जैसे जैसे कुंडली में योग दशा वगैरह लगती जाएगी तो कहीं ना कहीं सिंह लगन के जातकों के जीवन में इस तरीके के प्रभाव आते जाएंगे समय के साथ। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। विशेषतः सूर्य का प्रभाव है तो यहाँ पर आपका प्रॉपर इंटेलिजेंस आप देखना अपने कर्म स्थान में आप लगाते हुए नजर आएंगे। लोगों के खाने पीने की व्यवस्था आप करते हुए नजर आएंगे। इस समय में कहीं ना कहीं आपके द्वारा अपने ऑफिस के अंदर हो सकता है कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर दो, या किसी तरीके से वहां पर जो भी काम करने वाले लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्था भी आप देखेंगे, तो वो भी प्रभाव आपके लिए रहेगा। और जिसके कारण भी एक ये भी स्थिति कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी वहां पर बढ़ेगी, लेकिन वो तभी बढ़ेगी जब
आपको एक जो व्यक्ति आपके ऊपर अपने से ऊपर है उसका आप रेस्पेक्ट करेंगे, ये थोड़ा ध्यान वहां पर आपको रखना है। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव वृषभ से मिथुन की ओर आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो जो भी आपने काम में ध्यान दिया था 15 जून तक, वही प्रभाव आगे चलकर आपको लाभ की ओर लेकर जाएगा, आपको प्रमोशन की ओर लेकर जाने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति कराता हुआ नजर आएगा। तो ये समय काफी अच्छा है। 15 जून के बाद और अच्छी स्थिति है कि 15 जून से 16 जुलाई तक जैसे कि सूर्यदेव मिथुन राशि में 11वें घर में गोचर करेंगे, ये टाइम पीरियड में आप अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आएंगे, आपको प्रमोशन लाभ, आपको गेन आपको अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर समय अच्छा रहने वाला है के लिए। कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आपकी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप या वहां पर जो चाचा मित्र हैं, बड़े भाई बहन, वहां पे थोड़ा व्यवहार को संभाल कर रखना, मतलब अपने तरीके से व्यवहार करना, क्योंकि वहां थोड़ा सम्मान आपको करना होगा चाचा का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का, जिसके कारण आपको लाभ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति जैसे कि बढ़ रही है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा ना करिएगा कि ईगो के कारण वहां पर ये रिलेशन थोड़े खराब हो, डिस्टर्ब हो, वहां पर थोड़ा आपको संभल कर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये समय आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, इस समय के अंतर्गत कुछ नए मित्र भी आपके जीवन के अंतर्गत आएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको फायदा, आपको लाभ देने वाले रहेंगे, तो वो भी स्थिति अच्छी रहेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर अच्छे आइडियाज आपको आते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं एक अच्छे आइडिया आएंगे जो आपको गेन की ओर आपको ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो उस दृष्टि से भी समय अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में भी आपको लाभ फायदा होगा। खासकर 15 जून के बाद ये स्थिति और बेहतर होती हुई नजर आएगी कि आपको ये सारी चीजें या कोई क्रिएटिव चीजें हैं वहां पर भी आपका टैलेंट बाहर आता हुआ नजर आएगा, पब्लिकली भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहां पर हम आगे बढ़े तो यहां पर मंगल का गोचर देखिए मेष राशि के अंतर्गत पूरे माह रहेगा 1 जून से ही, मतलब मंगल स्वराशि अपने नवम भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि मंगल जब नवम भाव में गोचर करेंगे, विशेषतः भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, इस महीने भाग्य का तो अच्छा खासा लाभ आपको हो रहा है। सेम टाइम पे लग्नेश का गोचर अच्छा हो गया, सूर्य का 10वें में 11वें में गोचर, मेनली 10वें में बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। 11वें में गोचर में क्या होगा ना कि थोड़ा राहु का टच आ जाता है वहां पर, वहां लाभ के कारण थोड़ा सा आप शॉर्टकट तरीके, कुछ गलत तरीके से, इलीगल तरीके से वहां पर पैसा कमाने का प्रयास कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं अपने को शो करने के लिए थोड़ा इस तरीके की चीजों का यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में पूरे महीने आपको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। मतलब वे सब काम जो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वे अटके हुए काम थे, तो वो इस महीने आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा समय आपके लिए। खासकर मंगल जो है ना वो नवमेश भी है, चतुर्थेश भी बनकर नवम भाव में। चतुर्थेश का मतलब मन की प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, आपकी इंटरनल पीस, वो सब आप इस समय में अपने पिता के से संबंधित कुछ जो इनिशिएट आप करना चाहते थे, या अपने बॉस से रिलेटेड, या अपने गुरु से संबंधित, या अपनी हायर लर्निंग्स को लेकर वो सब जो कुछ करना चाहते थे, कुछ ऐसा काम जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की हो, थोड़ा साहसिक प्रवृत्ति का कार्य जो आप करना चाहते थे, धर्म को लेकर भी कर सकते थे वो, तो वो सब चीजें आप करते हुए नजर आएंगे। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो सकता है आप, क्योंकि नवम भाव के अंतर्गत मंगल है, इनिशिएटिव लेने का यहाँ पर जो दायित्व आ रहा है, फोर्थ लॉर्ड बनकर भी आ रहा है, आप कोई मंदिर से संबंधित कोई प्रॉपर्टी भी लैंड परचेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या पिता को लेकर एक कितनी बार यहाँ पर पिता को लेकर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, पिता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी, ये सब कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। अपने गुरु को लेकर भी हो सकता है कि गुरु से संबंधित, वैसे मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से आपके 12वें घर को भी देखेगा भाई, या तो आप धर्म कर्म के कार्य पर खर्च करें, अदरवाइज यहाँ पर आपको फिर मेडिकल से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड वहां पर खर्चे हो सकते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्य पर खर्चा करना, और 12वें घर पे दृष्टि गुरु का आश्रम भी है, हो सकता है गुरु के आश्रम निर्माण से संबंधित कोई लैंड आप परचेस करें, तो वो सब भी हो सकता है। तो ये सब संभावना दिखती है। इवन यहां पर संभावना ये भी दिखती है क्योंकि यहां पर चतुर्देश अपने से छठे जाकर जा रहा है नवम भाव में, तो भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन क्या है कि आप अपने घर से संबंधित कोई हो सकता है कि क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम वो टाइम है जब 4th हाउस पर आपके 8 ग्रहों का प्रभाव है इस महीने। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, 4 ग्रह तो ऐसे हैं कि शनि, गुरु, राहु और मंगल पूरे महीने प्रभाव है। और उसके बाद अगर हम देखें 12 जून तक आपके सूर्य का, बुध का, शुक्र का, इनका भी प्रभाव है। और 5 से 7 जून वो जून है, 5 से 7 जून का समय जिस समय चंद्रमा वृषभ में होगा, चंद्रमा भी देख रहा होगा आपके चतुर्थ भाव को, वृश्चिक राशि को। तो यहां पर 5 से 7 जून में 8 के 8 ग्रहों का प्रभाव। और 9वां ग्रह इसलिए नहीं सिर्फ क्योंकि वो केतु बनता है, राहु का प्रभाव आ गया तो केतु का कैसे आएगा, क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं। और अगर देखा जाए तो राशि तो केतु की ही है, स्कॉर्पियो साइन। तो ये बात है कि जब भी इस तरीके का प्रभाव ग्रह गोचर इस स्थिति में आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट उस भाव से संबंधित होने वाले अवश्य होते हैं।
तो वो भाव क्योंकि चतुर्थ भाव है, आपके मदर का है, माता का है, मातृभूमि का है, घर का है, भूमि भवन वाहन सुखों का है, लग्जरी का है, आपके इंटरनल पीस का है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये भाव जनता का है। अगर आप हो सकता है कि पॉलिटिशियन है तो आपका कहीं ना कहीं वहां पर जनता से संबंधित कुछ एक बहुत बड़े इवेंट आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। घर को लेकर एक विशेष बड़ा बदलाव यहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। डिपेंड करेगा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, या कैसा हो रहा है, मिला जुला प्रभाव भी हो सकता है। तो कैसा हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतदशा ग्रह गोचर मतलब स्थिति का प्रभाव उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये प्रभाव, तो यहां पर क्योंकि ये अपने से 6 जा रहा है तो हो सकता है कि आप कोई घर लें या कोई लैंड लें, तो वहां पर आप हो सकते हैं कि आप लोन से परचेस करें, क्योंकि आपने 6 जाकर 9th हाउस में लोन पर से परचेस आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो संभावना वहां पर दिखेगी। यहां पर देखिए मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, 3rd हाउस पर। तो मंगल की दृष्टि तो पूरे महीने रहेगी, और उसके बाद आपका लगन का मालिक भी सूर्य मिथुन राशि में, तीसरे घर की राशि में आपके जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि भी है, सीधी दृष्टि। थोड़ा यंगर सिबलिंग्स को लेकर ध्यान रखना है कि हो सकता है कि थोड़ा वहां पर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा इश्यूज आए, थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़े। यंगर सिबलिंग से गेन को लेकर भी कह सकते हैं, उसके से संबंधों को मधुर बनाने में भी थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मंगल की दृष्टि है तो पराक्रमी आपको बना देगा, साहसिक आपको बना देगा। जो रिस्क आप लेना चाहते थे वो सब आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इनिशिएटिव लेने के लिए भी टाइम काफी अच्छा है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, अष्टम दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। खुद अपने आप में मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, हो सकता है कि आप लंबे समय से सोच रहे थे कि एक घर जो है उसको छोड़कर ठीक है उसके बाद दूसरा कोई ऐसा परचेस करने की आप चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, नहीं इतनी हिम्मत जुटा पा रहे थे, तो वो सब हिम्मत आप यहाँ पर जुटा पाएंगे। वो सब आप करते हुए दिखाई दे सकते। थोड़ा घर के अंतर्गत एक बड़ा विशेष वातावरण है। यहाँ पर हो सकता है आर्गुमेंट भी हो, कलेक्लेश की स्थिति बने, वो सब भी हो सकता है। लेकिन वो सब जैसे होती भी है तो ठीक भी होंगी, ऐसा नहीं कि वहां पर, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। और वैसे भी एक बात का आप ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर टाइम पे जो मेन ट्रांजिट होता है, शनि की दृष्टि का चतुर्थ पर होना, गुरु की दृष्टि का चतुर्थ पर होना, और सेम टाइम पर मंगल भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं। ये व्हीकल परचेस भी कर सकते हैं, लैंड भी परचेस कर सकते हैं, कोई शनि की वजह से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं घर का। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन, माता मातृभूमि, माता की कोई जिम्मेदारी, माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता को रहोगे, मदर की हेल्थ को लेकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर होना, वो सारी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं ये सारे इवेंट होते हुए दिखाई आपको दे सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मंगल के प्रभाव के बाद अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव 14 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। ये आपके धन भाव के भी स्वामी है, आय भाव के भी स्वामी है, आपके 10वें घर में रहेंगे बुध आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंस देंगे, आपको अच्छे आइडियाज देंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वैसे भी टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि ग्रह स्थिति ऐसी है कि शनि भी 7वें घर के अंतर्गत है, सूर्य बुध का प्रभाव 10वें घर में, गुरु भी आ रहे हैं वहां पर। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, नया बिजनेस आप कर सकते हैं, और वो सब आइडियाज के साथ मरकरी आपको वहां पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। और एक साथ 2 काम करने की भी स्थिति वहां पर दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्यान जाएगा वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हमने कहा, धन को बढ़ाने के लिए ज्यादा जा रहा है। तो जिसके कारण आप सोचेंगे कि चलो ये काम तो चल ही रहा है, इसके साथ एक काम और वहां पर ऐड कर लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं। तो वो सब स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं संचित धन भी जा रहा है वहां पर, तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करते हुए दिखाई दें, और साथ ही वहां पर यह भी स्थिति बनती है इनकम का स्वामी बनकर भी जाए, तो आय वृद्धि भी वहां पर, लाभ भी, प्रॉफिट भी आपको वहां से अपने खुद के काम से होता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट इस महीने जो भी काम आप करोगे उससे आपको गेन आपको अवश्य दिखाई देंगे, आपको लाभ आपको अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपके द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका आपको इजीली पेमेंट आपको भाग्य का साथ भी मिल जाएगा, लाभ भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उस दृष्टि से समय अच्छा भी रहेगा। इस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं आप कुछ कमीशन से रिलेटेड चीजों से भी आप गेन करते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर भी आपको फायदे दिखाई देंगे। वहीं बुध का प्रभाव 14 जून के बाद जैसे ही मिथुन राशि में, और ये भी स्थिति है कि धन योग अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे ही 14 जून के बाद भी मिथुन राशि में बुध जाएगा, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में, आपके आय के भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपको अच्छा खासा बड़ा धन दिला सकता है। और आप देखते हैं कि सेम टाइम पर 15 जून से तो मिथुन राशि में सूर्य देव भी जा रहे हैं, लग्नेश खुद जा रहे हैं, और 14 जून से आपके मिथुन राशि में आपके बुध भी जा रहे हैं धन भाव के स्वामी में। लग्नेश का धन भाव के स्वामी के साथ वो भी लाभ भाव में गोचर,
बहुत अच्छी स्थिति है। जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जिनको लग रहा था कि हमने एजुकेशन ली करी है और उसका हम फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का संबंध कर्म से बन रहा है ये पर्टिकुलर टाइम, और सेम टाइम में लग्नेश का लाभ भाव के स्वामी से बहुत अच्छा समय है कि आप इस समय में जॉब इंटरव्यू दीजिए और आपकी जॉब लगने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। कुछ काम स्टार्ट कीजिए, आपको गेन होंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी जो आमदनी का जरिए आपको मतलब आप सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर टाइम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का, और खासकर 15 जून के बाद ये स्थिति काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है कि आप अच्छा खासा इनकम, आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएं, तो उस दृष्टि से काफी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया पंचम भाव का स्वामी भी 10वें घर में है, तो जो एजुकेशन है वो आपके प्रोफेशनली आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अपनी एजुकेशन से गेन ले पा रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी अच्छा है, बेहतर है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप की मतलब आप है ना बहुत मनी माइंडेड भी हो जाएंगे, आपकी बुद्धि बहुत अधिक अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, कैसे चाचा से, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से लाभ लिया जाए, या उनको प्रॉफिट मतलब उनको किस तरीके से सपोर्ट भी किया जाए, तो वो सारी चीजों को लेकर, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों को लेकर, किस तरीके से कम्युनिकेशन को किस तरीके से एड ऑन किया जा सकता है, आप जिसके जरिए आप कुछ राइटिंग के जरिए भी आप किसी तरीके से सॉफ्टवेयर राइटिंग है, चाहे मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है, कोडिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, उस चीज को लेकर आपका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता हुआ दिखाई देगा इस समय में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का गोचर रहेगा 12 जून तक वृषभ राशि में 10वें घर के अंतर्गत। शुक्र का प्रभाव 12 जून तक रहेगा, जिसको सूर्य के द्वारा अस्त भी है शुक्र क्योंकि दशमेश भी है और आपका तृतीयेश भी है, 10वें घर में बैठा है। हाँ, आप चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करना चाह रहे हैं अपने काम के अंदर का, प्रेजेंटेशन अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपका कुछ ना कुछ सूर्य की से अस्त है आपकी सेल्फ को लेकर, या तो आपकी हेल्थ का इश्यू है जिसके कारण आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, या ये कह लीजिए कितनी बार क्या होता है ना, अपने को ईगो रहता है कि भाई मैं ये काम कैसे करूंगा, इस तरीके से अपने खुद के अंदर के जो एक द्वंद्व आपके अंदर चलता है, उसके कारण आप काम को करने में थोड़ा परेशानी आपको उत्पन्न हो रही है, या ये स्थिति यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे सकती है, जिसके कारण वो शुक्र अस्त होने का प्रभाव, या फिर सूर्य है तो सूर्य पिता भी है, हायर अथॉरिटी भी है, बॉस भी है, उनके कारण थोड़ा सा वहां पर दबाव, प्रेशर आना। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी सूर्य के द्वारा कोई ग्रह आता है तो वहां जिम्मेदारी भी वो लोग ले रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा है, या आपके बॉस के द्वारा, हायर अथॉरिटीज के द्वारा है, वो सब भी हो सकता है। लेकिन इस बार ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9th लॉर्ड आपका मंगल स्वराशि चलेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसे भी आपकी जो आपका मन कर रहा है इस समय में कुछ ना कुछ उनके लिए, उनको मंगल का प्रभाव है, वहां पर जीतने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो थोड़ा मंगल के प्रभाव में स्वराशि बेशक हो, लेकिन पिता गुरु वहां पर थोड़ा फाइटिंग भी कर सकते हुए दिखाई दे सकते हैं, कुछ बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि ये वास्तविक रूप से मेरे अधिकार हैं, उनकी बात भी आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव प्रेजेंटेशन अच्छा, और साथ ही जब 4th हाउस को देखेगा, व्हीकल का सुख आपको दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं आप घर से संबंधित भी कुछ खूबसूरत चीजों का मतलब सामान वगैरह इस तरीके का लेकर आ सकते हैं, लग्जरियस चीजें आप घर में लेकर आ सकते हैं, कंफर्ट की चीजें आप लेकर आ सकते हैं। वहीं शुक्र जैसे ही मिथुन राशि के अंतर्गत आपके 12 जून के बाद प्रवेश करते हैं आपके 11वें घर के अंतर्गत एकादश भाव में, क्योंकि ये तृतीयेश भी है, कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में, कहीं ना कहीं काम ऐसे मतलब काम को लेकर आपका डिजायर रहेगा कि भाई ये मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो ये देखा जाए कि 15 जून के बाद तो विशेष से समय ऐसा ही दिख रहा है कि इच्छा पूर्ति का समय, टोटल वहां पर आपका जो मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये मेरा लाभ, मेरे का काम किया, मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, गेन गेन गेन, तो इस तरीके की चीजों को लेकर आपका विशेष ध्यान आपका जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं शुक्र की दृष्टि जैसे ही पंचम पर पड़ेगी, आप देखें 12 जून के बाद आपको थोड़ा सा लव रिलेशन की ओर थोड़ा ध्यान जा सकता है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा रोमांटिक महसूस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो स्थिति वहां पर आप देखेंगे, ये प्रभाव मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी शनि का प्रभाव जानते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव लंबे समय तक है सप्तम भाव में, जो कि पद प्राप्ति दे सकता है, आपको व्यापार दे सकता है, आपको शादी दे सकता है, विवाह दे सकता है, ठीक है, ये स्थिति। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन है तो वहां पर शनि है तो थोड़ा ड्राइनेस रहती है। आप सोच रहे हैं कि बहुत एंजॉयमेंट है, नहीं, लेकिन वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, बस इस तरीके का प्रभाव स्टेबिलिटी दे देगा आपको मैरिज में, वो चीजें आपको दिखा सकता है शनि, लेकिन ये प्रभाव देखने को आपको मिल रहा है। अब वहीं शनि के प्रभाव में अगर हम देखें तो सीधी दृष्टि आपके लगन, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, पहले देखा जाए तो 9th हाउस पर पराक्रम की दृष्टि है, तो आप अपने पिता से, गुरु से,
या भाग्य के लिए थोड़ा पराक्रम करके लाभ आपको मिलेगा, वो चीजें दिखता है यहाँ पर। और वहीं या फिर अपनी हायर एजुकेशन को भी लेकर देख सकते हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि लगन पर, शनिदेव की सीधी दृष्टि सिंह लगन पर जब दृष्टि पड़ रही तो थोड़ा सा आपको फियर दे रहे, डर आ रहा है कि सर्वाइवल को लेकर डर आ रहा है, अपनी इच्छाओं को लेकर, इच्छा पूर्ति को लेकर डर आ रहा है, तो वो चीजें वहां पर आ सकता है। और वहीं थोड़ा थकावट, क्योंकि शनि के प्रभाव में दृष्टि पड़ रही है, ऊर्जा का थोड़ा कम महसूस करना। वैसे तो अभी सूर्य का गोचर अच्छा चल रहा है तो अब तो ठीक होगा, लेकिन जो पहले से जो शनि का गोचर चल रहा है 17 जनवरी 2023 से लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें दे रहा है कि हार्डवर्क आपको करा रहा है, या आपको मतलब एक दुख का भाव दे रहा है, सीरियसली आप दुख के भाव में आ रहे हैं, या एक डर है। तो ये चीजें दुख, गंभीरता, डर, ये सब शनि के कारण, या कहीं ना कहीं अपने आप को आप थोड़ा हीन भावना में आ जाना, अपने आप को कोसना कि भाई मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना था, कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन। बेसिकली सैटर्न का जो दृष्टि है उसमें रेस्ट्रिक्शन रहता है, लगन पर दृष्टि आपको रेस्ट्रिक्ट किए हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, और वही रेस्ट्रिक्शन के कारण आप एक बंधन महसूस करते हैं, तो वही दिक्कत यहाँ पर शनि देते हैं। लेकिन शनि कहते हैं कि अगर सप्तम भाव में शनि आपको मिल रहे हैं लंबे समय के लिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि हार्डवर्क करके आप जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर वृद्धि कर लीजिए, वहां पर स्टेबिलिटी ले आइए। सप्तम व्यापार का भाव है, आपका पद प्राप्ति, जो पद आपको प्राप्त हुआ है वहां पर बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो वो काम पहले कर लीजिए। ठीक है, शादी के लिए अच्छा समय है, शादी के लिए ठीक है, लेकिन अभी जब तक मुहूर्त आपको नहीं मिलता, शुक्र अस्त चल रहा है, उस तब तक शादी विवाह करना सही नहीं रहता, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि चतुर्थ भाव पर, माता की जिम्मेदारी, भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित, लग्जरियस चीजों से संबंधित कर्म, विशेष शनिदेव कर्म कराकर दे देते हैं सामान। जो भी आपको चतुर्थ भाव से संबंधित चाहिए दे देंगे, आपको घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वो सब दे देंगे। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, बहुत डबल ट्रांजिट जो मिलता है, वैसे तो डबल क्या इस समय तो आपके 8 ग्रहों का गोचर चतुर्थ भाव से, आपके बहुत सारे काम यहाँ पर चतुर्थ भाव से फुल एक्टिवेशन हो जाएगा आपका 4th हाउस रिलेटेड। स्कॉर्पियो भी एक्टिवेट होगा, सडन तरीके की चीजें होंगी इस समय में, आकस्मिक घटना, दुर्घटना हो सकती है, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, तो वो सब आपकी होती हुई दिखाई देगी। अब इस टाइम पीरियड पर शनिदेव की दृष्टि भी, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव दे देते हैं, लेकिन क्या एंजॉय नहीं करने देते आपको। आप सोच रहे हैं कि आपको शनिदेव ने दिया, लेकिन वो एक समय के बाद, लंबे समय के बाद आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब चीजें पुरानी हो जाती है, तब आप उनको अच्छे से यूज कर पाते हैं। इससे पहले क्या होता है, आप नई चीज का जो मतलब वहां पर आनंद लेना चाहते हैं, वो चीजें वहां पर नहीं हो पाती, वो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। समय थोड़ा अभी यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो शनि के बाद राहु के प्रभाव को देख लेते हैं। तो राहु का जो प्रभाव है वो अष्टम भाव के अंतर्गत है। राहु का लगन से अष्टम में प्रभाव, छोटी छोटी दिक्कतें भी ना बहुत बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है, ये स्थिति आती है। और राहु अष्टम भाव के अंतर्गत ना आपको मीन राशि में, और वो केतु कन्या में, और राहु केतु का जब ये 12 और 6 की मतलब ये केतु मतलब कन्या और मीन के अंतर्गत जो ये एक्सिस पर जो ये गोचर है 17 एक्सिस ही है यहाँ पर, 17 पे ही होते हैं, लेकिन केतु कन्या और मीन में, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको रीढ़ की हड्डी में समस्या, परेशानी, बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज वहां पर दे सकता है, आपको बैठने उठने में समस्या हो सकती है, वो सब। और यहाँ पर राहु थोड़ा सा, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर है और राहु का अष्टम में गोचर, आपको अगर डर इस तरीके से आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, डर आ रहा है, अगर चार्ट में बहुत खराब दशा है, ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके के थॉट्स आते हैं, मुक्ति के थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, बचना है उन सबसे, क्योंकि ये सब गलत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से आप इस तरीके के काम करने की सोचते हैं, आप सोच रहे हैं मुक्त हो जाओगे, नहीं, ऐसा करके मुक्ति नहीं मिलेगी, और ज्यादा आप अपने आप को परेशानी में डालने वाली हो। तो इस तरीके के विचारों से बचे रहिएगा। हाँ, इस समय में कहीं ना कहीं थोड़ा बेड रेस्ट करने को मिल सकता है, ऐसी कुछ सिचुएशन आपको बन सकती है, राहु का प्रभाव है, तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति आ सकती है। ससुराल पक्ष को लेकर इमोशनली थोड़ा परेशानियां का सामना, क्योंकि मीन राशि है तो वहां पर इमोशनली चीजें हो सकती है, थोड़ा खर्चा कर दीजिए। राहु मीन में है तो वहां पर ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा खर्चा करने से आपको फायदा रहेगा, तो उन चीजों के लिए अच्छा है। या शमशान है, शमशान घाट अष्टम से संबंधित, तो वहां पर कुछ आप खर्च कर सकते हैं, वहां से संबंधित आप कुछ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज आप कर सकते हैं। राहु लेकिन आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बहुत अच्छा बनाएगा। अब वहां की अगर आप राहु की नेगेटिविटी को छोड़कर, जो आपको अगर ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था किसी तरीके से कि भाई अपनी हेल्थ को लेकर या कहीं ना कहीं बहुत आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़े परेशान थे, वहीं आप राहु की एक अच्छी साइड को ले ले, तो अष्टम में जब राहु का गोचर आपको मिल रहा है ना, आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। आप वो रिसर्च करके निकाल के ला सकते हैं जो सामने वाला नहीं कर सकता। मीन राशि में वैसे ही है, तो अगर आप कुछ, आपको ऐसा लगता है अंतरिक्ष से संबंधित अगर आप कुछ सर्च में लगे हुए हैं, वहां से जुड़ जाइए, बहुत अच्छी रिसर्च आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको फायदा मिलेगा।
तो ऐसा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। गुप्तांगों से संबंधित थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको, वो थोड़ा दिक्कत रहेगी, और हो सकता है कि बेड रेस्ट है तो वहीं पर आपका सब कुछ आपको करना पड़े, तो वो एक स्थिति बन सकती है, लेकिन वो हर केस में नहीं बनती। हम हमेशा कहते हैं आपकी चार्ट पर डिपेंड करता है, आपकी बर्थ चार्ट पर सारी चीजें डिपेंड करती है, और अन्यथा ये सिर्फ ग्रह गोचर आते चले जाते हैं। राहु है तो गुप्त, यहाँ पर गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि पड़ेगी, गुप्त विद्याओं में बहुत अच्छा करोगे, ज्योतिष, कल्ट, तंत्र, मंत्र, वहां पर उस तरफ ध्यान जाएगा। आपको ऐसा भी लगेगा कहीं ना कहीं से किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, इस तरीके की चीज, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु का गोचर अष्टम में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। अभी तो सूर्य अब ठीक हो गया, ये सब सूर्य यहाँ पर लग्नेश, अदरवाइज से पहले जो स्थिति थी पहले के महीनों में ऐसा कुछ महसूस हो सकता था, कहीं ना कहीं एक बंधन महसूस हो रहा था, आपको लगा कि किसी ने मुझे बांध दिया है, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, ऐसा हो सकता था। वहीं राहु और मंगल के 12वें घर पे दृष्टि, देखो व्यर्थ के खर्चे तो दिखते हैं यहाँ पर, ऐसे खर्चे जो कहीं ना कहीं आप खर्च नहीं करना चाहते हो, हॉस्पिटल इत्यादि पर, गलत चीजों पर, कोर्ट केस इत्यादि पर खर्चा हो सकता है, लेकिन इसको आप बचा सकते हैं कि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दें, धर्म कर्म के कार्य में वृद्धि कर दें, ऐसा कुछ करके, एनजीओ वगैरह में अगर आप डोनेशन कर दें, तो ऐसा करके आप अपने आप को मतलब इस तरीके के गलत खर्चों से अपने आप को पीड़ा पहुंचाने से बचा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राहु मंगल की दृष्टि 12वें घर पर बेडरूम में वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा परेशानी आपको बना सकते हैं, व्यर्थ की ऊर्जा का यहाँ पर ह्रास होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो सब हो सकता है। वहीं केतु का प्रभाव सेकंड हाउस में, केतु कहते हैं मौन रहिए, जो ज्यादा अच्छा है, तो फैमिली के अंतर्गत थोड़ा मौन ही रहिए, और वहाँ फैमिली के अंदर बहुत अटैचमेंट के साथ मत जुड़िए। अगर आप फैमिली में कुटुंब के अंतर्गत अटैचमेंट के साथ जाते हैं, आपको परेशानी केतु के कारण बनने लगेगी। और बहुत सारा काम ऐसा करिए जो राइटिंग के जरिए करिए, लिख कर करिए, मेल भी किसी को करना है लिख कर करिए, कुछ बात इंपॉर्टेंट बात करनी है तो लिख कर करिए, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर इश्यूज हो सकता है, बोलते समय बहुत सारी चीजें ऐसी जो कहनी थी नहीं कह पाएंगे, तो वो स्थिति जिसके कारण कन्या राशि का है, तो लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो सकते हैं, कुछ इस तरीके के इश्यूज आपको फेस करने को मिल सकते हैं। परिवार के लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज करना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उन चीजों को लेकर बचिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमियां निकालोगे, खाने के अंतर्गत कमियां निकाल रहे हैं, आप परिवार के लोगों में कमियां निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर आपको ही दिक्कत होने वाली है, तो उन चीजों से बचना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा अपने मनी को लेकर आप थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, मतलब वहां पर असंतोष का भाव, बेसिकली असंतोष का भाव वहां पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद देखिए गुरु का गोचर अच्छा है कि गुरु आपके, जैसे कि हमने ये डिटैचमेंट भी बताया, असंतोष का भाव भी बताया, गुरु की दृष्टि भी है, तो गुरु की दृष्टि से वो चीजें बैलेंस हो रही है कि आपको वो ज्ञान मिल रहा है जिसके कारण आपको पता है कि नहीं बोलना है, शांत रहना है, चुप रहना है, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो चीज आपको पता है। वहीं केतु के ऊपर, सेकंड हाउस केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, आपको वाणी संबंधित वाणी सिद्धि देती है कि इस समय में जो बोलोगे वो सच हो सकता है, और क्योंकि केतु कन्या राशि के अंतर्गत है और गुरु की दृष्टि वहां पर ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल दें कि वो सच हो जाए, और हो सकता है अगर वो कोई नेगेटिव इवेंट हो तो वहां पर फिर थोड़ा सा उसके कारण आपको पारिवारिक रूप से आपके डिटैचमेंट वहां पर आ जाए, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं लोग कम पसंद करें उस चीज को लेकर, और लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, क्योंकि कन्या राशि के अंतर्गत ये सब हो सकता है। वहीं गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर अच्छी है कि आपके भूमि भवन वाहन सुख मन की प्रसन्नता खुशी बढ़ाने वाली, थोड़ा राहु का भी इंपैक्ट आ रहा है, तो वो एक तरीके से काउंटर बैलेंस होगा। राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, वो एक इंपैक्ट है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो 2 पाप ग्रहों की दृष्टि, एक शुभ ग्रह की दृष्टि, अगर बड़े प्लैनेट्स में देखा जाए यहाँ पर, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक बैलेंस ही होगी। लेकिन गुरु की दृष्टि है तो ठीक है, आप अपने ज्ञान से अपने अंदर को जो भी आपके अंदर चलता है उस चीज को ठीक बैलेंस कर पाएंगे। गुरु की भाग्य की दृष्टि, नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर है, विशेषतः थोड़ा ध्यान रखना, पेट संबंधित परेशानी बन सकती है आपको, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं इस समय में, और ये टाइम पीरियड पर अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह, अपने शत्रु वगैरह, अपने ज्ञान से आप उसको जीतते हुए नजर आएंगे, तो उस दृष्टि से भी ठीक है आपके लिए समय। अगर जॉब के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, कंपटीशन के लिए, वहां पर भी आप अपने ज्ञान से आप उस सब चीजों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उस दृष्टि से भी समय अच्छा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी आप उनको आप कहीं ना कहीं ग्रैब करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। आप अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 14 से 17, 21 से 23, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 3, 9 से 11, 14 से 17, 23 से 26, 28 से 30, ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 23 से 26, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 23 से 26 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। अमावस्या 6 जून की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? देखिए, काल भैरव अष्टकम
ये पढ़ते रहिए, राहु के लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, काल भैरव अष्टकम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। शनिवार को देखिए गरीबों को भोजन कराते रहेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति या कोई भी ऐसा लोअर फोर्थ क्लास लोग जो कहीं ना कहीं समाज से दूर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं आप एक सामाजिक स्तर पर एक साथ नहीं चल रही हैं, कहीं ना कहीं सबका सम्मान करिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। सबको सपोर्ट करिए, उन लोगों के लाभ के लिए आप सपोर्ट करिए, आपको अपने आप लाभ हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खासकर जिनकी राहु की दशा चल रही है उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जब आपको अवश्य करना है। ओम नमो नारायण ये मंत्र भी कर सकते हैं, और साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और काल भैरव अष्टकम, ये मंत्र के जरिए आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। जो डर या अगर इस तरीके का कुछ आकस्मिक दुर्घटना का भय आपको लगता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संबंधों में परेशानी बन जाएगी, कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के भ्रम आपको उत्पन्न हो रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, गंदे विचार आपके अंदर आ रहे हैं। अष्टम भाव के अंतर्गत है तो गुप्त संबंधों से संबंधित गंदे विचार आपको आ सकते हैं। ये सब अगर आपको आ रहा है, राहु के नकारात्मक साइड में अगर आप जा रहे हैं वहां पर, तो फिर आप ये उपाय करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने विचारधारा को पवित्र कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहेगा और स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा। जैसे ही आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहोगे, ये केतु के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको सडन गेन होंगे, आपको ऐसी ऐसी जगहों से पैसा आएगा जहां से आपने सोचा भी नहीं है। तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी चालू कर दीजिए, आपको फायदा होगा। जो व्यक्ति लोन चाहते हैं और लोन नहीं मिल रहा, उनके लिए भी इस समय में सडन तरीके से कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी, आपको फायदा आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।